वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने दहसर से कासी गांव तक मेट्रो लाइन 9 का इफ्तिताह किया, जिससे मीरा भाईंदर के मुसाफिरों के लिए आमदोरफ्त आसान और तेज हो गई है। इफ्तिताह के मौके पर नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे और मेट्रो के अफसरान व दिगर भी मौजूद थे। वजीर आला ने कहा कि ये नई मेट्रो लाइन शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दरमियान राब्ते को मजबूत करेगी और मुसाफिरों के सफ़र के वक्त में नुमाया कमी लाएगी। मुझे बहुत खुशी है कि आज जो मेट्रो 9 है, दहीसर से लेकर सुभाष चंद्र बोस मैदान तक, उसका जो पहला जो हमारा उसका टप्पा है उसका उद्घाटन आज हमने किया है। और इसमें दहीसर से काशीगांव तक 4.4 किलोमीटर मेट्रो का उद्घाटन हुआ है। मुंबई और मीरा भाईंदर को जोड़ने वाली ये मेट्रो है। अभी आगे की जो 4.3 किलोमीटर है सुभाष चंद्र बोस मैदान तक, उसका भी 96% सिविल वर्क पूरा हो गया है। इसी साल उसका भी उद्घाटन हम करेंगे। इसके कारण मीरा भाईंदर एक प्रकार से मुंबई से जोड़ा जाएगा। दहीसर से तो जो मेट्रो 7A और आगे मेट्रो 3 ऐसी कनेक्टिविटी होने के कारण कुलाबा तक कंप्लीट। थाने और बूरीवाली के दरमियान टनल की तामीर का काम शुरू कर दिया गया है, जिससे दोनों शहरों के दरमियान फासले और वक्त में नुमाया कमी आएगी। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने थाने बूरीवाली जुड़वा टनल के आगाज़ के मौके पर कहा कि इस टनल से फासला 23 किलोमीटर से कम होकर सिर्फ 12 किलोमीटर रह जाएंगे, जबकि सफ़र का वक्त 90 मिनट से घटकर 15 मिनट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह मनसूबा न सिर्फ सफ़र को आसान और तेज़ करेगा, बल्कि इलाके में ट्रैफिक के दबाव को भी कम करेगा। टनल की तामीर से मुकामी लोगों को रोज़मर्रा की आमद-ओ-रफ्त में सहूलत मिलेगी और इक़्तिसादी सरगर्मियों में भी इजाफा होगा। प्रोजेक्ट के दौरान जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और तामीराती काम के मुकम्मल होने के बाद दोनों शहरों के दरमियान राब्ता मज़ीद मजबूत हो जाएगा। हर्ष की बात है, थाना से बोरीवली ट्विन टनल के TBM का लॉन्च अभी हमने किया है। ये एक देश का इंजीनियरिंग मार्वल है। अभी थाना से बोरीवली जाने के लिए 23 किलोमीटर का मार्ग पड़ता है। करीब 2 घंटे, पौने 2 घंटे उसके लिए लगते हैं। लेकिन ये टनल मात्र 11.84 यानी 12 किलोमीटर में इसको पूरा करेगा और 2 घंटे की जगह मात्र 15 मिनट में थाना से बोरीवली और बोरीवली से थाना हम जा पाएंगे। ये ट्विन टनल जो है इसलिए भी इंजीनियरिंग मार्वल है क्योंकि पूरे तरीके से ये संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे से जा रहे हैं। इसमें नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसके कारण ये जो नेशनल पार्क है इसको और इसकी जैव विविधता को कोई भी क्षति नहीं पहुंचेगी। ये जो टनल्स तैयार होंगे ये देश के सबसे लंबे अर्बन टनल्स होंगे, ये देश के सबसे डीप अर्बन टनल्स होंगे और विशेष रूप से जो ट्विन टनल है उन ट्विन टनल्स को हर 300 मीटर पर हम लोगों ने जोड़ा हुआ है, या जो रेस्क्यू का मार्ग है वो रेस्क्यू का मार्ग तैयार किया हुआ है। हर टनल में 3 लेन होगी, 2 लेन इफेक्टिव और 1 लेन इमरजेंसी की, ऐसी 3 लेन्स हर टनल में होगी। तो इसके कारण टनल्स में कभी भी ट्रैफिक का जाम नहीं होगा। टनल्स में जो सबसे आधुनिक इस प्रकार की फायर फाइटिंग की व्यवस्था है, वेंटिलेशन की व्यवस्था है, साइनेज की व्यवस्था है, ये सारी चीजों के कारण मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत ही एडवांस इस प्रकार के टनल।
वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने अमरावती के ज़िमनी इंतखाबात पर अपने ख़यालात पेश किए। उन्होंने कहा कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हमें चाहिए कि अमरावती से किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को मैदान में ना उतारें। वाज़ेह है कि कांग्रेस पार्टी ने अमरावती हल्के से उम्मीदवार को मैदान में उतारने का ऐलान किया है, जिसके बाद अब महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मची हुई है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस खिताब के दौरान वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को भी इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। मुझे आज भी अपेक्षा है कि कांग्रेस पार्टी उचित निर्णय लेगी। ऐसे समय जन भावना के खिलाफ जाना ये किसी भी पार्टी के हित में नहीं है, और जन भावना ये है कि सुनेत्रा ताई को निर्विरोध चुनकर दिया जाना चाहिए, अनपोष चुनकर दिया जाना चाहिए। मैं अपेक्षा करता हूँ कांग्रेस पार्टी भी जन भावना के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी। छत्रपति संभाजीनगर जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने वंचित बहुजन अखाड़ी की जानिब से अनोखा एहतजाज किया गया। गैस की किल्लत और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ कारकुनान ने सड़क पर ही चूल्हा जलाकर खाना पकाया। मुजाहिरीन का कहना है कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और आम आदमी के लिए गैस हासिल करना मुश्किल बनता जा रहा है। इसी के खिलाफ रियासती सतह पर यह एहतजाज किया गया है। एहतजाज के दौरान कारकुनान ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की और फौरी तौर पर गैस की कीमतों में कमी और सप्लाई बेहतर बनाने का मुतालबा किया। देखिए, देश भर में इस वक्त गैस की किल्लत है, पेट्रोल की किल्लत है। वजह यह है कि दो देश आपस में लड़ रहे हैं और नरेंद्र दामोदर मोदी ने गलत लोगों से दोस्ताना किया, जिसके वजह से आज देश भूखा मरने पर उतारू हो चुका है। हम तरक्की की बात करते हैं, विश्व गुरु की बात करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश पाषाण युग की तरफ जा रहा है। आपको गैस सिलेंडर मिल नहीं रहा है, आपको पेट्रोल मिल नहीं रहा है, आपको जो है तो रक्षा चलाने के लिए गैस नहीं मिल रहा है, आपके छोटे छोटे कारोबार बंद हो रहे हैं, मेज बंद हो रहे हैं, कॉलेजेस की कैंटीन बंद हो रही है, जिसके वजह से स्टूडेंट घर को जा रहे हैं, एजुकेशन का नुकसान हो रहा है, जो है तो ट्रांसपोर्टेशन का नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आएगा। अभी लोगों को लग रहा है इन्फ्लेशन नहीं आएगा। बंगाल और 2-3 राज्यों का इलेक्शन होने दो, आपको ना पेट्रोल मिलेगा ना गैस मिलेगा, पूरे ताकत के साथ इन्फ्लेशन आएगा। इसीलिए वंचित बहुजन अघाड़ी राज्य भर में नरेंद्र मोदी से सवाल कर रही है, कब मिलेगा सिलेंडर। और नरेंद्र मोदी आप प्रधान है और आपको देश की जनता को सिलेंडर, गैस और जो तो पेट्रोल मुहैया करा के देना पड़ेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है और अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपको रिजाइन देने की जरूरत है। छत्रपति संभाजीनगर के सिडको इलाके में वाक़ सत्या विष्णु अस्पताल के सामने मुजवज़ा कचरा जमा करने और दर्जाबंदी के मरकज़ के खिलाफ मुकामी शहरियों में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है। बदबू और सेहत के ख़तरात के पेश नज़र शहरियों ने मुतालबा किया है कि इस मरकज़ को रिहायशी इलाके से दूर मुंतकिल किया जाए। शहरियों का कहना है कि मुतादिद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को दरख्वास्तें देने के बावजूद इस मसले पर कोई कातिल ख्वाह तवज्जो नहीं दी जा रही है, जिसके बाइस लोगों ने एहतजाज करने का फैसला किया है। इस एहतजाज में साबिक़ रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील और अपोजिशन लीडर समीर साजिद और दिगर भी मौजूद थे। देखिए, इसी के बिल्कुल बाजू महानगर पालिका ने 2 करोड़ रुपया खर्च करके एक बेहतरीन गार्डन बनाई। हम भी बड़े खुश हो रहे थे कि बेहतरीन गार्डन बन गया। ठेकेदार को सिर्फ फायदा पहुंचाने के लिए वो टेंडर पास किया गया था। जैसे ही बना तो महानगर पालिका ने उसके गेट के ऊपर इतना बड़ा लॉक लगा दी। हमने पूछा लॉक क्यों लगाए, तो बोले पंछी आ रहे हैं करके। यहाँ पे पंछियाँ आते हैं, वो पंछियाँ आने की वजह से बोले लोग अगर जाएंगे गार्डन में तो आपको बाद में पता चला कि ये पंछियाँ आने वाले हैं करके। आपको अभी पता चला है, ठेका देने से पहले आपको पता नहीं चला था कि ये पंछियाँ आ रहे हैं करके। आपका रवैया जो है वो सिर्फ ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने का है, तो कभी भी मतलब ये है तो इसका कोई एमिकेबल सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। हर वक्त जो है हमारा जनता का कुछ अलग स्टैंड रहेगा और वहाँ पर एसी में कैबिन में बैठे हुए अधिकारियों का एक अलग वो रहेगा। उसमें हमारा यही कहना है, देखिए सलीम अली लेक बिल्कुल बाजू है। ये जो गंदा पानी ज़मीन के अंदर जाता है वो ज़मीन का जो पानी है वो सीधा है तो सलीम अली लेक के अंदर ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर रहा है उसमें। तो अगर वो पोल्यूट कर रहा है तो फिर महानगर पालिका को एक बहाना मिल जाएगा कि अरे चलो अब सलीम अली लेक का एक नया टेंडर निकाला जाए करके, उसको साफ करने के लिए पैसे बनाए जाए करके। तो ये सब जो धंधे हैं ये कहीं ना कहीं बंद होने चाहिए और इसको दूसरी पार्टी नहीं करने वाली है, सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हमारे ऊपर केसेस भी अगर होए तो हम केसेस लेने के लिए तैयार है, लेकिन ये बंद
भिवंडी में तलबा व तालिबात की हमाजत सलाहियतों को उजागर करने और उनमें तालीमी, अदबी और तख्लीकी शौर को फ़रोग़ देने के मकसद से KME सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम GM वुमेंस कॉलेज स्टडी सेंटर में BA और MA के तलबा के दरमियान एक अज़ीमुश्शान मेगा तालीमी मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें तकरीरी मुकाबला, मज़मून नवीसी, जनरल नॉलेज, खुशखत्ती, बैतबाजी, पोस्टर मेकिंग, मेहंदी मुकाबला और गज़ल सराई जैसे अहम और दिलचस्प मुकाबले हुए। इन मुकाबलों में मजमूई तौर पर 132 तलबा व तालिबात ने जोश व खरोश के साथ शिरकत की और अपनी तख्लीकी फ़िक्री सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। ये मुकाबले में तकरीबन 139 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया और वो आज से शरीक हुए। इसमें तमाम मुकाबले मुख्तलिफ रूम में मुनक्किद हुए। उसके अलग अलग जजेस थे, उसके ऑर्गेनाइज़र थे। मेहमानान के हाथों तमाम अव्वल, दुअम, सोम और हौसला अफजाई के इनामात तकसीम किए गए। आज YCMOU की जानिब से मेगा मुकाबले रखे गए थे। ये मेगा एजुकेशनल मुकाबला इसको नाम दिया गया था और इस मुकाबले का मकसद ये था कि हमारे यहाँ जो डिस्टेंस एजुकेशन से बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, हम लोग भी उनको उन रेगुलर तालीम हासिल करने वाले बच्चों के मुकाबिल ला खड़ा करें कि जहाँ उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो माशाल्लाह हमारे बहुत सारे बच्चों में अगर तादाद बताऊँ तो तकरीबन 150 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस मुकाबले में हिस्सा लिया और अलग अलग मुकाबलों में हिस्सा लिया और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बेहतरीन अंदाज में उन्होंने अपनी पेशकश को दिखाया। मतलब तमाम जो है तरीके से हम लोगों ने तलबा की हमाजत शख्सियत जो होती है उसके हुनर को सामने लाने की कोशिश की। YCMOU की जानिब से मेगा कॉम्पिटिशन्स थे जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। बच्चों ने, हम सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारी अपने हुनर को उजागर किया है, जिसमें मेहंदी कंपटीशन, बैतबाजी, गज़ल, कैलीग्राफी, ऐसे GK वगैरह बहुत सारे प्रोग्राम थे।